नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। वो लोग जो इस चुनावी राजनीति में जनता का भरोसा खो चुके हैं और चुनाव जीत पाने में विफल हैं, उन्होंने दरअसल अपनी नाकामयाबी का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना शुरू किया और ये नैरेटिव गढ़ा जाने लगा कि साहब ईवीएम से ही सारा खेल हो रहा है। ये बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक और ये मांग की जाने लगी कि वीवीपैट यानी जब आप अपना वोट देते हैं तो जो पर्ची निकलती है उस पर्ची का मिलान किया जाए। गिनती जब ईवीएम बताता है कि साहब भाजपा के लोग जीते या सपा के लोग जीते या कांग्रेस का उम्मीदवार जीता या जहां भी जिस पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है, तो ये जो पर्चियां जमा की जाएंगी, जिसने भी वोट डाला तो पर्ची निकली तो उसके लिए एक अलग बॉक्स हो और उसमें पर्चियां पड़े और 100% जो है वीवीपैट की गिनती हो। ये इन लोगों की अपनी दरखास्त रही। अच्छा, इसी बात को लेकर जो है वो सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी, लेकिन 16 अप्रैल को जो सुनवाई हुई उस सुनवाई में प्रशांत भूषण और तमाम ये जो इकोसिस्टम के लोग हैं, इनके चेहरे पर जो नकाब है उसे सुप्रीम कोर्ट ने उतार दिया। 2-3 बड़े सवाल हुए इन लोगों से जिसका जवाब देते प्रशांत भूषण को नहीं बना। और वो अकेले नहीं है, वो पूरी जमात जो ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करती है, जो ये कहती है कि नहीं चुनाव तो ऐसे जीता गया, वो वैसे जीत ले रहे हैं, उन सब के गाल पर तमाचा है। जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए और उसका जवाब प्रशांत भूषण हकला हकला कर भी नहीं दे पा रहे थे, जो उनकी स्थिति थी। 2-3 सवाल वहां जो है वो मैं आपको बताऊंगा, बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए क्या कहा प्रशांत भूषण ने। कहा, ये एडीआर की तरफ से पेश हुए। इन्होंने कहा कि देखिए साहब, ये जो ईवीएम पर है ना, ये हमें भरोसा नहीं है, यानी मतदाता को भरोसा नहीं है। ये जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच थी। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने प्रशांत भूषण को टोकते हुए पूछा, आपने कहा कि अधिकांश मतदाता ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं, आपको ये डेटा कैसे और कहां से मिला? ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। किससे? प्रशांत भूषण से। क्या इसके जवाब में प्रशांत भूषण ने कहा कि हमने एक सर्वेक्षण हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें निजी सर्वेक्षण पर भरोसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात, फिर प्रशांत भूषण ने तर्क दिया, अधिकांश यूरोपीय देश जिन्होंने ईवीएम से मतदान का विकल्प चुना था वापस बैलेट पर लौट आए। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हम अपनी जिंदगी के 6वें दशक में हैं और जानते हैं कि जब बैलेट पेपर से मतदान होता था तब क्या समस्याएं आती थी, और हो सकता है आपको याद ना हो, लेकिन हम भूले नहीं हैं। बूथ कैप्चरिंग उस दौर में आम बात हुआ करती थी। इसी की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया और कहा कि आप जो बात कर रहे हैं वो आप भूल गए होंगे, लेकिन हम लोगों को ठीक से याद है। फिर एक बात आई कि याचिकाकर्ता की तरफ से, यानी जो लोग ईवीएम के खिलाफ हैं और उनका ये आरोप है कि देखिए पब्लिक सेक्टर की कंपनियां ईवीएम को बना रही हैं तो सरकार उसमें गड़बड़ी कर सकती है, सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से डाल लेती है, फिर सब हैक हो जाता है। यही सब आरोप लगाया जा रहा है ना। तो ये सवाल उठा। कहा गया कि ईवीएम पब्लिक सेक्टर की कंपनियां बनाती हैं जो सरकार के नियंत्रण में होती हैं। यानी जब कांग्रेस के दौर में ईवीएम से चुनाव हो रहा था तब हैक नहीं हो रहा था। ये जिस तरह का प्रोपेगेंडा रचा गया है, वो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इन लोगों को लताड़ पड़ी है वो जानना बड़ा जरूरी है। तो कहा गया कि वो सरकार के नियंत्रण में है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या प्राइवेट कंपनी ईवीएम बनाएगी तो आप खुश होंगे? ये देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील संजय हेगड़े ने शीर्ष अदालत से मांग की कि ईवीएम में दर्ज वोटों का मिलान वीवीपैट की 100% पर्चियों से किया जाना चाहिए। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा, क्या 60 करोड़ वीवीपैट पर्चियों की गिनती होनी चाहिए? यानी जिस तरह से वहां पर सवाल जवाब हुए, इन लोगों का माथा घूम रहा है जो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं।
फिर वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि चुनाव आयोग का कहना है कि सभी वीवीपैट की पर्चियों की गिनती में 12 दिन लगेंगे। एक वकील ने वोट देने के लिए बार कोड का सुझाव दिया। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगर किसी दुकान पर आप जाते हैं तो वहां बार कोड होता है, बार कोड से वोटों की गिनती में मदद नहीं मिलेगी जब तक कि उम्मीदवार या पार्टी को बार कोड ना दिया जाए, और यह भी बहुत बड़ी समस्या होगी। यानी जो लोग सुझाव दे रहे हैं उससे समस्या और विकट होने जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब फिर ये हुआ, प्रशांत भूषण ने कहा बेहतर तरीका यह है कि वोटर को वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची दी जाए और वह इसे देखने के बाद खुद बॉक्स में डाले और फिर उसका ईवीएम से मिलान किया जाए। अच्छा, अभी मौजूदा समय में चुनाव आयोग प्रति विधानसभा केवल 5 वीवीपैट मशीनों की गिनती कर रहा है। अब इन लोगों का कहना है कि नहीं, सबका हो, और फिर ये उसमें बोलते हैं कि देखिए जर्मनी में ऐसा ही होता है। इस पर जस्टिस दीपांकर गुप्ता ने कहा प्रशांत भूषण, हमको जर्मनी के सिस्टम का उदाहरण न दो। मतलब उन्होंने तो ये उनका कोट इन कोट नहीं है, ये आप ये कहिए कि मैं इनडायरेक्ट वे में कह रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि आप जो है हमें यूरोपियन देशों का, जर्मनी का उदाहरण न दें। फिर जस्टिस दीपांकर दत्ता कह रहे हैं मेरे गृह राज्य पश्चिम बंगाल की जनसंख्या जर्मनी से अधिक है, हमें किसी पर विश्वास जताना होगा, इस तरह से व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए, इस तरह के उदाहरण मत दीजिए, यह एक बहुत बड़ा काम है और यूरोपीय उदाहरण यहां काम नहीं आएगा। फिर देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से पूछा कि अगर ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो ऐसे में दोषी के लिए क्या सजा निर्धारित की गई है, क्योंकि यह गंभीर बात है। लोगों में डर होना चाहिए कि अगर ईवीएम में कुछ गलत हुआ तो सजा होगी। जाहिर सी बात है, ये चीजें होनी चाहिए। जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने पर सजा का प्रावधान है, यानी ऐसा नहीं है, चीजें हैं, वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन जो लोग जनता का भरोसा खो चुके हैं उनको तो लगता है कि सब खेल हो रहा है। और आप देखिए, ये नरेशन गढ़ा गया है। अभी भी मैं आपको, मुझे लग रहा है कल ही परसों हम लोग टहल घूम रहे थे, जो मतदाता हैं उनके बीच बड़ी चीज यह है कि जो मतदाता हैं उनमें आप ये कहें कि ये मसला है ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ये मानने को तैयार नहीं है कि ईवीएम वगैरह में कोई गड़बड़ी होती है। हाँ, ये जो आप कहें कि लुटियन टीले पर बैठे लोग हैं, जो आप कहें कि महानगरों में बैठे बुद्धिजीवी जो बौद्धिक जुगाली करते हैं, दरअसल उनके लिए यह विमर्श का विषय है। वो ईवीएम को जरूर हैक करा दे रहे हैं, उसमें जरूर छेड़छाड़ करा दे रहे हैं, जबकि अगर ऐसा होता तो भाजपा क्यों औंधे मुंह गिरती दिल्ली में। माने नाक के नीचे 62 सीट लेकर अरविंद केजरीवाल बैठे हैं। सारा आप ये कहें कि पश्चिम बंगाल में पूरी ऊर्जा झोंक दी भाजपा ने, प्रधानमंत्री वहां लगे रहे कि हम 200 पाने जा रहे हैं, और पता चला 200 भाजपा ने, भाजपा 70 पे अटकी, 200 पा गई, 200 से ज्यादा ममता बनर्जी। कर्नाटक भाई चुनाव जीत रहा था, भाजपा पूरा कह रही थी, लेकिन वहां पता चला कि 150 सीट पा गई कांग्रेस। कहने का मतलब अगर अपना यह है कि, और आप तेलंगाना देखिए, तेलंगाना में प्रचंड बहुमत है, वहां ने पीएम ने भी रोड शो किया था। यानी एक ईवीएम पर सवाल उठाना सहूलियत के अनुसार है, आप जहां जीत रहे हैं वहां ईवीएम ठीक है, लेकिन अगर आप हार गए तो ईवीएम खराब हो गई। ये जो सेलेक्टिव आप ये कहें डिस्कोर्स है, इस डिस्कोर्स को सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, और इसीलिए प्रशांत भूषण और जो तमाम पूरे वहां कुनबा जुटा था, उन सब के हाथ जो है वो फटकार ही लगी है। अब उसे फटकार ना कहें सीधे तौर पर, लेकिन सवाल बड़े तल्ख थे, दिमाग आप एक तरह से कहें कि हरा भरा हो गया होगा सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों से। और ये चीजें ये भी बताती हैं कि किस तरह से ये लोग, आप एक तरह से कहें कि राजनीति का अखाड़ा बना लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। और आज तो मुखी खानी पड़ी, अब 18 अप्रैल को देखा जाएगा कि इसमें और क्या चीजें निकल कर आती है।